Hello students, good morning. This is Ankit Jaiswal. Students, as you all know, we are studying chapter 3 in geography. And chapter 3 is what? Minerals and power resources. In my previous video, I had told you about minerals. Okay, we had discussed many kinds of minerals. I had told you that there are two kinds of minerals, metallic mineral and non-metallic minerals. Okay, I had also explained that metallic minerals are of two types, ferrous and non-ferrous. Okay, and I had told you about extraction of minerals, where you had known about mining, drilling and quarrying. Okay, so today we will know about distribution of minerals over over the large areas of कंटिनेंट्स. ओके, चलिए. सो आज हम बच्चों जानेंगे कि कौन कौन से कंटिनेंट में कौन कौन सा मिनरल पाया जाता है. तो उसके लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है मिनरल का, इसका मतलब होता है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं. ठीक है, तो उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि एशिया में. ठीक है, तो आप ये नोट करते चलिएगा बच्चों. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है फैक्टर कि आपको मैं समझा रहा हूँ, तो आप इसको नोट करते चलें. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल यानी कौन कौन सा मिनरल किस किस जगह पे स्पेसिफिकली पाया जाता है. ठीक है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे जब मैं पढ़ा रहा हूँ. देखिए बच्चों, सबसे पहले बात करें मिनरल. मिनरल कहाँ पाया जाता है? तो मिनरल आप जानते हैं कहाँ पाया जाता है? रॉक्स में स्पेशली पाया जाता है. ठीक है, क्योंकि जो रॉक्स होता है वो मिनरल से मिलकर बना होता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है. और किस टाइप के रॉक्स में पाए जाते हैं मिनरल्स? तो मिनरल्स देखो, या तो इग्नियस रॉक में पाए जाएंगे. ठीक है ना, इग्नियस रॉक में पाए जाएंगे या फिर मेटामॉर्फिक रॉक में पाए जाते हैं. या तो इग्नियस रॉक में या फिर मेटामॉर्फिक रॉक में पाए जाते हैं. ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक में मिनरल्स कम पाए जाते हैं. ऐसा नहीं कि नहीं पाए जाते, बट कम पाए जाते हैं. ठीक है, तो इन दोनों रॉक्स में ज़्यादा पाए जाते हैं. ये तो हो गया किस ऑब्जेक्ट में पाए जाते हैं. अब क्वेश्चन आता है कि कहाँ पर पाए जाते हैं. ठीक है, तो कहाँ पर पाए जाते हैं इसको जानने के लिए हम चीज़ों को चलिए पढ़ेंगे. एशिया के बारे में हमने बात किया बच्चों. तो देखिए, एशिया के बारे में बात करें तो आप जानते हैं एशिया में ही चाइना और इंडिया आते हैं. ठीक है, अभी हम बच्चों कॉन्टिनेंट वाइज पढ़ रहे हैं. अभी हम आपको बताएंगे कि इंडिया में, स्पेशली जब मैं इंडिया के बारे में बात करूंगा, स्पेसिफिकली जब मैं इंडिया के बारे में बात करूंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया में किस किस जगह पे पाया जाता है. देखिए, एशिया की बात कर रहे हैं तो एशिया में इंडिया भी आता है, चाइना भी आता है. ठीक है ना, इंडिया और चाइना आता है. तो ये दोनों कंट्रीज किस चीज़ का बहुत बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करती है, या आप कह लीजिए इन दोनों कंट्रीज में कौन सा चीज़ सबसे ज़्यादा पाया जाता है. ठीक है, या लीडिंग प्रोड्यूसर ये दोनों कंट्रीज किस चीज़ की हैं. तो यहाँ पे आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि दोनों जो कंट्रीज है बच्चों, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आयरन ओर पाया जाता है. इंडिया और चाइना में आयरन ओर अच्छे लेवल पे पाया जाता है. सबसे ज़्यादा नहीं पाया जाता, बट आयरन ओर पाया जाता है. अगर आपसे पूछे कि एशिया में आप बताइए मिनरल क्या 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 कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे कि इंडिया में और चाइना में आयरन ओर पाए जाते हैं. ठीक है, उसके अलावा आयरन ओर डिपॉजिट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है, ये चीज़ आप नोट कर लेंगे, समझ लेंगे. उसके अलावा बच्चों आप ध्यान रखिएगा कि अगर मैं एशिया की बात करता हूँ, ठीक है, एशिया की बात करता हूँ, तो एशिया में जो है बच्चों ना, जो टिन होता है, टिन, तो हाफ ऑफ वर्ड्स वर्ड्स टिन. ठीक है, तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, दुनिया भर में जितना भी टिन उगाया जाता है, ये उगाया नहीं जाता, जितना भी टिन पाया जाता है, टिन जानता है, टिन एक मिनरल होता है, टिन. ठीक है, तो जितना भी टिन पाया जाता है पूरे वर्ल्ड में, उसका आधे से भी ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, कहाँ पर होता है? एशिया में होता है. याद रखिएगा आप, टिन टिन जो होता है, आधे से ज्यादा टिन जो है कहाँ पर पाया जाता है? वो एशिया में पाया जाता है. तो ये एशिया की बात करें तो आप याद रखिएगा, ये दो फैक्ट याद रखिएगा कि इंडिया और चाइना में आयरन और डिपॉजिट पाए जाते हैं. दूसरा ये कि आप यहाँ पे मोर देन हाफ ऑफ कर लीजिए. ठीक है ना, मोर देन हाफ यानी आधे से भी ज्यादा जो टिन है वो एशिया में पाया जाता है. ठीक है, उसके अलावा यूरोप में है, अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इस तरह से अलग अलग जगह पाई जाती है. बट टिन जो है सबसे ज्यादा एशिया में पाया जाता है. और कितना ज्यादा? पूरे वर्ल्ड का आधे से भी ज्यादा जो है टिन यहाँ पाया जाता है. ठीक है, चलिए और भी क्या चीजें हैं जो आप पढ़ सकते हैं. अब देखिए, बात करें एशिया की, बात करें थर्ड पॉइंट पे आप ये देखेंगे एशिया के बारे में. एशिया के बारे में थर्ड पॉइंट आप ये देख लीजिए कि चाइना मलेशिया एंड इंडोनेशिया बच्चों.
ठीक है। इन तीनों कंट्रीज में सबसे ज्यादा टिन होता है। क्या होता है? टिन होता है इन तीनों कंट्रीज में। तो देखो आप कहने का क्या मतलब है, देखो सबसे पहले आप देखिए जो टिन है, आधे से ज्यादा जो टिन होता है वो एशिया में होता है, और उन एशिया में भी किस जगह पे होता है, तो वो चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया में होता है। याद रखिएगा, एशिया में पूरे वर्ल्ड का जितना भी टिन होता है उसका आधे से ज्यादा एशिया में पाया जाता है, और एशिया में भी किस जगह पे, चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया, ये तीनों कंट्रीज टिन को काफी लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। उसके अलावा बच्चों और चीज देखिए, चाइना क्या क्या चीजें में आगे है। ठीक है, चाइना किस किस चीजों में आगे है। देखिए चाइना जो है बच्चों, चाइना की बात करें तो चाइना लेड, ठीक है, लेड आप जानते हैं मिनरल होता है, एक मेटल है ना। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे एंटीमोनी, एंटीमोनी एंड टंगस्टन, एंड टंगस्टन। ठीक है बच्चों, तो चाइना जो है ये तीन चीजों का लीडिंग प्रोड्यूसर है, लेड का, एंटीमोनी का एंड टंगस्टन का। ये चीजें आप याद रखिएगा, ये फैक्ट्स आपको याद रखते हैं, ये फैक्ट्स आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब उसके अलावा एशिया में और भी क्या क्या चीजें पाई जाती है वो भी देख लीजिए। एशिया में और भी क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, तो एशिया में और भी चीजें पाई जाती है वो है मैंगनीज, मैंगनीज, बॉक्साइट, निकेल, जिंक एंड कॉपर। अब देखिए थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले हमने एशिया के बारे में बात की है, हमने किसके बारे में बात की, एशिया के बारे में। एशिया क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंटिनेंट है, आप जानते हैं ना, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंटिनेंट है। अब यहाँ पे मिनरल के बारे में बात कर रहे हैं, तो मिनरल के बारे में बात करने से पहले हम ये जान लें कि एशिया में कंट्रीज जो आती है वो उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, एशिया, एशिया क्या है, कंटिनेंट है, कंटिनेंट में बहुत सारे कंट्रीज होते हैं। तो एशिया के बारे में जब बात कर रहे हैं तो एशिया में इंडिया भी आता है, चाइना भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे एशिया में क्या होता है, आयरन ओर बहुत पाए जाते हैं। आयरन ओर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इंडिया और चाइना में पाए जाते हैं। तो पहला आप इस तरह याद रखें, एशिया में आयरन ओर, आयरन ओर कहाँ कहाँ, इंडिया, चाइना। ठीक है, दूसरा आप याद रखें एशिया में टिन, टिन क्या होता है बच्चों, वर्ल्ड में आधे से ज्यादा टिन कहाँ पाया जाता है, एशिया में पाया जाता है। और एशिया में भी कहाँ पर, चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया में। राइट, पहले आपने आयरन ओर सीखा, आयरन ओर जान लिया, एशिया में पाया जाता है, कहाँ कहाँ पे, इंडिया, चाइना में। दूसरा आपने एशिया की बात की, तो यहाँ पर आधे से ज्यादा टिन एशिया में पाया जाता है, कहाँ कहाँ पर, चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया। ठीक है, उसके बाद आप देखें चाइना जो है वो लेड, एंटीमोनी एंड टंगस्टन का प्रोड्यूस करता है। ठीक है, बहुत हाई लेवल पे। और आप उसके बाद देखिए कि एशिया में अलग अलग जगह पर, ठीक है, छोटे छोटे कंट्रीज में क्या क्या पाया जाता है, मैंगनीज पाया जाता है, ठीक है, बॉक्साइट, निकेल, जिंक एंड कॉपर। आपसे अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाए कि कौन सा कंट्री टिन, कौन सा कंट्री इनमें से टिन को प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पे चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया में से अगर कोई भी एक ऑप्शन दे देगा तो आप टिक कर देंगे। तो इस तरह से आप पढ़ लेंगे, इस तरह से हम जानेंगे। हमने एशिया के बारे में पढ़ा, चलिए अब अगला हम पढ़ रहे हैं दूसरे कंटिनेंट के बारे में। बच्चों अगला कंटिनेंट है यूरोप। ठीक है, अगला कंटिनेंट है यूरोप। अब हम यूरोप के बारे में पढ़ लेते हैं, यूरोप के बारे में जान लेते हैं कि यूरोप में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। राइट, चलिए तो जब देखिए यूरोप के बारे में बात करेंगे बच्चों, तो यूरोप जो होता है, सॉरी, यूरोप जो है वहां पर सबसे ज्यादा, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा आयरन ओर कहाँ पाया जाता है, यूरोप में पाया जाता है। आपने पीछे देखा कि आयरन ओर जो था वो एशिया में भी पाया जाता था, इंडिया और चाइना में भी, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो यूरोप में पाया जाता है। इस पॉइंट को आप याद रखें कि लीडिंग प्रोड्यूसर, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर। ठीक है, इस चीज को आप याद रखें कि आयरन ओर का लीडिंग प्रोडक्शन कहां पर होता है, यूरोप में होता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट आप याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट है बच्चों, ठीक है, अब आयरन ओर इसमें से कौन कौन सा कंट्री सबसे ज्यादा डिपॉजिट करता है, यानी ये मालूम हो गया कि यूरोप में पाया जाता है, लेकिन आयरन ओर कहाँ कहाँ पाया जाता है। जैसे आपने पीछे देखा एशिया में
आयरन और पाया जाता है तो इंडिया और चाइना में पाया जाता है। वैसे यूरोप में कौन कौन सा कंट्री है जहाँ पर सबसे ज़्यादा आयरन और पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए ये कंट्रीज जो हैं वो है आपके रसिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस। बच्चों यहाँ पे क्या होता है, आयरन ओर पाया जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। आपने एशिया में कहाँ कहाँ देखा था आयरन ओर, इंडिया और चाइना में। यूरोप में कहाँ कहाँ है, रसिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा आप। आयरन ओर के बारे में हमने क्या क्या सीखा, 6 कंट्रीज के बारे में जान लिया। एशिया में हमने किसके बारे में जाना था, इंडिया और चाइना। यूरोप के बारे में बात कर रहे हैं तो रसिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस में आयरन ओर पाया जाता है, ठीक है। इस चीज को याद रखेंगे। उसके अलावा और भी क्या चीजें हैं, ठीक है, यूरोप में वो भी देख लीजिए। मिनरल डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, मैंगनीज एंड निकल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रसिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कॉपर देखिए बच्चों यहाँ पे सेकंड था, ये थर्ड है, कॉपर, लेड, जिंक, मैंगनीज एंड निकेल। ये कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है जो, ये ईस्टर्न यूरोप में पाया जाता है, ठीक है। ईस्टर्न यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप में पाया जाता है एंड यूरोपियन रसिया में। अब बच्चों यूरोपियन रसिया का मतलब है, देखिए रसिया जो कंट्री है ना वो दो कंटिनेंट में आता है, एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है। तो वो रसिया जो यूरोप में पड़ता है वहां पर आपको कॉपर, लेड, जिंक और मैंगनीज और साथ में निकेल, ये चीजें देखने को बहुत मिलेंगी। वहां पे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है। तो आप इसको याद रखेंगे कि अगर आपसे पूछे कि यूरोप में, मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ, कि अगर यूरोप में कॉपर, लेड, जिंक, मैंगनीज और निकल कहाँ पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे कि ईस्टर्न यूरोप में पाए जाते हैं और यूरोपियन रसिया में पाए जाते हैं, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ते हैं और वो है हमारा नॉर्थ अमेरिका। बच्चों नॉर्थ अमेरिका पढ़ने से पहले मैं आपको दूसरा कॉन्टिनेंट पढ़ाता हूँ आज, और वो है आपका अफ्रीका, ठीक है। हम लोग अफ्रीका के बारे में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरे पढ़ेंगे, क्योंकि अफ्रीका इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको अफ्रीका बता देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे बचे कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अफ्रीका, तीसरा आप जानेंगे अफ्रीका। आपने एशिया पढ़ा, आपने यूरोप पढ़ा, तीसरा आप पढ़ेंगे अफ्रीका। बच्चों आपको पता है अफ्रीका वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट है, ठीक है। तो चलिए अफ्रीका के बारे में पढ़ लेते हैं। और अफ्रीका को आपको बता दें कि अफ्रीका जो है बच्चों, ठीक है, बहुत बड़े पैमाने पे मिनरल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होता है मिनरल का। तो देखिए यहाँ पे आप याद रखिएगा, सबसे पहले आप ये चीज़ याद रखिएगा कि अफ्रीका इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेस। कि जो अफ्रीका है ना, जो कंटिनेंट है, वहाँ पर मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, बहुत पाए जाते हैं, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। और यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है बच्चों, तो देखिए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड्स, गोल्ड एंड प्लेटिनम। बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों ये पॉइंट है, इसको आप याद रखें, ठीक है। कि जो अफ्रीका है सबसे ज्यादा डायमंड, गोल्ड और प्लेटिनम प्रोड्यूस करता है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी जानकारी है, चीज फैक्ट मालूम होना चाहिए कि डायमंड, गोल्ड और प्लेटिनम सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो अफ्रीका में पाया जाता है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। ना एशिया में ना यूरोप में, बल्कि अफ्रीका में पाए जाते हैं डायमंड, गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये तीनों ही सबसे बहुत ही महंगे मिनरल है, ठीक है। वर्ल्ड के सबसे कॉस्टलीस्ट आप कह सकते हैं मिनरल्स हैं, और ये कहाँ पाए जाते हैं, अफ्रीका में पाए जाते हैं, राइट। तो अफ्रीका में आपने जाना। उसके अलावा आप देखिए बच्चों
यहाँ पे गोल्ड के बारे में बात करें हम, गोल्ड अफ्रीका, हमने अफ्रीका कंटिनेंट के बारे में बात किया। अब अफ्रीका में किन किन कंट्री में गोल्ड पाया जाता है वो भी तो देख लीजिए आप। तो किन किन कंट्री में गोल्ड पाया जाता है वो भी आप देख लीजिए अफ्रीका में। तो वो आप बच्चे देखेंगे कि साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। अब बच्चों एक चीज आप कंफ्यूज मत होइएगा कि अफ्रीका और साउथ अफ्रीका को आप एक मत समझ लीजिएगा। अफ्रीका कंटिनेंट है जबकि साउथ अफ्रीका एक कंट्री है, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका हो गया। उसके अलावा बच्चों आपका जिम्बाब्वे है, ठीक है, जिम्बाब्वे एंड जायरे, ठीक है। ये तीनों कंट्री हैं, ये तीनों कंट्री हैं अफ्रीका के, और ये क्या करते हैं, सबसे ज्यादा गोल्ड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। गोल्ड प्रोडक्शन इनका बहुत ज्यादा होता है। तो ये चीजें आप याद रखेंगे कि इन जो ये तीन कंट्री है ना, ये गोल्ड का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा करते हैं, क्योंकि अफ्रीका में सबसे ज्यादा गोल्ड पाया जाता है। आपने देखा यहाँ पे डायमंड के साथ साथ गोल्ड और प्लेटिनम भी सबसे ज्यादा पाया जाता है, और ये तीन कंट्री में सबसे ज्यादा ये पाया जाता है गोल्ड, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा आप कि सबसे ज्यादा गोल्ड कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका में, और अफ्रीका में भी कहाँ पर, इन तीन कंट्रीज में, ठीक है। तो ये चीजें आप जरूर याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं कुछ यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा देखिए अफ्रीका में और क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। अफ्रीका में और क्या क्या पाया जाता है, यहाँ पर देखिए कॉपर, कॉपर पाया जाता है, ठीक है। आयरन, आयरन और यहाँ भी है। आपने देखा बच्चों कॉपर एशिया में भी था, कॉपर यूरोप में भी था, ठीक है। आयरन और एशिया में भी था, आयरन और यूरोप में भी था, और आयरन और यहाँ पे अफ्रीका में भी पाया जाता है, राइट। अब देखिए उसके अलावा और भी क्या चीजें, यहाँ पे एक नया चीज आता है क्रोमियम, याद रखिएगा क्रोमियम, ये आपने एशिया और यूरोप में नहीं देखा, ये अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है। क्रोमियम हो गया। उसके अलावा यूरेनियम, आपने यूरेनियम की इसको एशिया और यूरोप में नहीं पाया, ये अफ्रीका में है, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। उसके अलावा कोबाल्ट, क्या है, कोबाल्ट, ठीक है, ये भी एक मिनरल है, ये भी आप याद रखिएगा, कोबाल्ट अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है। एंड बॉक्साइट, एंड बॉक्साइट, बॉक्साइट तो आपने देखा कि आपका एशिया और यूरोप में भी पाया जा रहा था, लेकिन यहाँ भी पाया जाता है। तो आपने देखा क्रोमियम, यूरेनियम एंड कोबाल्ट, ये अफ्रीका में पाया जा रहा है, ठीक है। अभी तक एशिया और यूरोप में नहीं देखने को मिला, मिलता भी है बहुत कम। तो यहाँ पे आप देखिए कि आप क्या क्या देख पा रहे हैं कि अफ्रीका में सबसे ज्यादा डायमंड, गोल्ड और प्लेटिनम पाया जाता है, और वहाँ भी गोल्ड सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, साउथ अफ्रीका में, जिम्बाब्वे एंड जायरे में, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कॉपर, आयरन और क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट भी पाया जाता है, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे। उसके अलावा बच्चों कहीं कहीं ऑयल बहुत ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो ऑयल कहाँ पर होता है, देखिए, तो ऑयल की अगर बात करें तो ऑयल इज फाउंड इन नाइजीरिया, लिबिया एंड अंगोला, राइट। तो ऑयल का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, ऑयल जो कहाँ पाया जाता है, वो नाइजीरिया में, लिबिया में, अंगोला में, यानी अफ्रीका में ऑयल का भी प्रोडक्शन होता है। सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, नाइजीरिया, लिबिया एंड अंगोला में, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि इतनी चीजें आप समझ चुके हैं, जान चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो भी बचे हुए कंटिनेंट हैं कि वहाँ पर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। उसके अलावा फिर हम अपने देश के बारे में, कंट्री के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया में कौन कौन से मिनरल और पाए जाते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो में मैंने 3 कंटिनेंट के बारे में आपको बता दिया ताकि आप कंफ्यूज ना होने पाए। अभी बहुत सारे, अभी 4 कंटिनेंट अभी और बचे हुए हैं, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज आपको इतना 3 के बारे में बताया ताकि आप इनको अच्छे से समझ सकें। बच्चों आपको क्या करना है, आपको अच्छे से नोट्स बना लेना है, पढ़ लेना है कि एशिया में कौन सा, अफ्रीका में कौन सा, यूरोप में कौन सा। एग्जाम में पूछेगा तो आपको बता देना है। जैसे अगर आपसे पूछे कॉपर के बारे में, तो कॉपर तीनों कंटिनेंट में पाया जाता है ना। अभी आपने देखा कॉपर जो है वो तीनों कंटिनेंट में पाया जाता है। आयरन और आपने देखा तीनों कंटिनेंट में पाया जाता है। अब आयरन और एशिया में कहाँ पाया जाता है, इंडिया में और चाइना में। आयरन और यूरोप में आपने देखा कहाँ कहाँ पाया जा रहा था, मैंने आपको पीछे दिखाया कि आयरन और कहाँ कहाँ पाया जाता है। ईस्टर्न यूरोपियन में, और आपका जो यूरोपियन रसिया है वहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा आपने देखा क्रोमियम अफ्रीका में पाया जाता है, यूरेनियम अफ्रीका में पाया जाता है, कोबाल्ट अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको पढ़ लेंगे। उसके अलावा ऑयल देखिए, अभी तक आपने ऑयल के बारे में एशिया और यूरोप में नहीं पढ़ा, आपको ऑयल के बारे में यहाँ देखने को मिल रहा है कि ऑयल जो है वो नाइजीरिया, लिबिया और अंगोला में पाया जाता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आपका होमवर्क ये है कि आप इसको नोट्स बनाएंगे, और नोट्स को बनाने के बाद आप मुझे सेंड करेंगे, ठीक है। यही नोट्स आपको मुझे सेंड करना है। आपका होमवर्क किस टाइम पे आना चाहिए, आपका होमवर्क मुझे 6 PM के पहले मिल जाना चाहिए। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में आपको और चीज़ एक्सप्लेन करूंगा। दैट इज इट इन टुडेज वीडियो। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।